कांग्रेस पर मोदी का प्रहार। अजमेर रैली में एक बार फिर सतीश पूनिया को किया दरकिनार। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार चरम पर है। इधर राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार करने में अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। बीते दिनों राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ। राजस्थान में मोदी के आगमन से पहले सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिनमें गो बैक मोदी के नारे लिखे हुए थे और बताया जा रहा है कि यह तस्वीरें अजमेर की हैं और अजमेर के लोगों ने ही दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने को लेकर यह नारे लिखे हैं। और वहीं ट्विटर पर एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है। इसमें लिखा गया है कि राजस्थान की परंपरा रही है अतिथि देवो भव और पधारो हमारे देश की। मोदी जी, अगर आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखते तो आपका भी सम्मान हम वैसे ही करते, लेकिन आपने तो पद और देश दोनों को शर्मसार किया है। देश की बेटियां रो रही हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता। #मोदी वापस भागो। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू यह भी बताया जा रहा है कि यह फोटो 2020 के CAA के विरोध के वक्त कोलकाता से खींची गई थी, जिनको अब अजमेर की बताकर वायरल किया जा रहा है। लेकिन RJTV 24 इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ अजमेर की सभा में जनता को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। PM मोदी ने कांग्रेस द्वारा नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने को लेकर कहा कि कांग्रेस ने देश की गरिमा और प्रतिष्ठा का अपमान किया है। उन्होंने 60,000 श्रमिकों के पसीने को लात मारी है। फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि राजस्थान में 4 साल से विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी हैं। राजस्थान में अराजकता फैली हुई है, अपराध चरम पर है, लोग अपने तीज त्योहार तक सही से नहीं मना पाते। कहाँ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है और कांग्रेस सरकार आतंकियों पर मेहरबान है। बेटियों के खिलाफ साजिश करने वालों को राजस्थान में खुली छूट दे रखी है। आगे PM मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है तो उसमें से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। अपना कुशासन बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने एक और नया फॉर्मूला खोज लिया है। यह फॉर्मूला है झूठी गारंटियों का। राजस्थान के किसान और नौजवान तो इसके भुक्तभोगी हैं। आगे जनता से पूछते हुए मोदी ने कहा कि आपको याद है ना, वो गारंटी जो इन्होंने पिछली बार दी थी, वो गारंटी 10 दिन में पूरी करने वाले थे, पर आप मुझे बताइए कि कांग्रेस ने जो वादा किया वह निभाया क्या? यह लोग ऐसी गारंटी देते हैं कि जिनको अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दोनों दिवालिया हो जाएंगे। इसलिए आप राजस्थान वासियों को कांग्रेस से बचकर रहना है। वहीं पर प्रधानमंत्री की अजमेर रैली में मंच पर लगाए गए पोस्टर में केवल 5 लोगों की तस्वीर लगाई गई। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी तस्वीर थी। उनके ठीक बगल में BJP के अध्यक्ष JP नड्डा की फोटो थी। पोस्टर के दूसरे हिस्से में राजस्थान BJP के 3 नेताओं को त्रिमूर्ति के रूप में दिखाया गया। तस्वीर में BJP के प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, पूर्व CM वसुंधरा राजे सिंधिया और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की तस्वीर थी। BJP इन तस्वीरों के जरिए साफ संकेत दे रही है भाजपा की तरफ से राजस्थान में उनके ये 3 चेहरे ही प्रमुख हैं। इस तस्वीर में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। इस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि आखिर पिछले 4 साल से उनकी पार्टी सेवा का उनको ये इनाम मिला। साथ में यह भी बोला जा रहा है कि देश में एक तरफ तो पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ PM मोदी पहलवानों की कोई सुध लिए बिना राजस्थान में चुनावी दौरे कर रहे हैं। आप लोगों का इसको लेकर क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट RJTV 24।